अगला टॉपिक हमारा जीएलई है। चलिए देखते हैं। जीएलई का मतलब क्या होता है? गोल्ड लीव्स इलेक्ट्रोस्कोप। लिख लिया जाए, गोल्ड लीव्स इलेक्ट्रोस्कोप। इसीलिए बेटा यहाँ से जी, यहाँ से एल, यहाँ से ई, इसका नाम होता है GLE, गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज मेजरिंग डिवाइस है। तो इट इज़ अ सिंपल डिवाइस, it is a simple device used to measure electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र करने वाला ये क्या है? डिवाइस है। कि कौन सा? GLE, गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप। जो सबसे पहला GLE था उसका नाम था वर्सोरियम। क्या नाम था उसका? वर्सोरियम। Versorium is the first electrical measuring device. Electrical measuring device. किसके द्वारा दिया गया? गिवन बाय विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने ही सबसे पहले ऐसा सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र करने का कोई डिवाइस हो सकता है, और उन्होंने बनाया, और उसका नाम क्या था? वर्सोरियम। और डेट कौन सी थी? 1600, अराउंड 1600 को विलियम गिलबर्ट ने सबसे पहला इलेक्ट्रिक सिटी मेजरिंग डिवाइस निकाला, जिसका नाम था वर्सोरियम। अब GLE डेवलप किया गया किसके द्वारा? दो साइंटिस्ट आता है, क्लर्क गीमन और अब्राहम बेनेट। उन्होंने 1787 को GLE को क्या किया? डेवलप किया, जो आज GLE हम लोग पढ़ रहे हैं। GLE was developed by क्लर्क गीमन and Abraham Bennett in 1787। 1787 को सबसे पहले GLE को डेवलप किया गया दो साइंटिस्ट के द्वारा, क्लर्क गीमन एंड अब्राहम बेनेट के द्वारा। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि वो डिवाइस कैसा दिखता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है बेटा एक मेटल रॉड। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है बेटा मेटालिक रॉड या मेटल रॉड। इस मेटल रॉड पे दो इस तरह से पैरेलल गोल्ड लीफ या गोल्ड फॉयल अटैच होता है, और इस मेटालिक रॉड पे एक हमारे पास क्या होता है? मेटालिक डिस्क अटैच होता है। और
यहाँ पर एक क्या होते हैं, ग्लास अटैच होता है। और यहाँ पे क्या होते हैं, कॉर्क होते हैं। क्या होते हैं, कॉर्क, रबड़ कॉर्क। अब ये कॉर्क क्या होते हैं बेटा, अगर आप केमिस्ट्री के लैब गए होंगे तो अभी देखे होंगे कि वहाँ पे जो ग्लास जार होता है उसके मुंह पे एक इस तरह से ठेपी सा ठोसा हुआ रहता है बेटा। अभी वो हो सकता है वुड का हो या रबड़ का हो, या तो सिंपल अभी आप देखे होंगे आपके घर में या कहीं या हॉस्पिटल वगैरह में आप देखे होंगे कोई बीमार पड़ता है तो उसको सलाइन चढ़ाया जाता है बेटा। वो सलाइन जो ग्लास वाली बोतल होती है सलाइन की, उसके मुँह पे भी देखिएगा काले रंग का या थोड़ा सा ब्राउन कलर का जो रबड़ ठेपी होता है ढक्कन, वही क्या है, कॉर्क है, रबड़ कॉर्क, वही यहाँ पे लगाया गया। और ये क्या है, ये आपकी मेटालिक डिस्क है। ये क्या है आपकी मेटालिक डिस्क है। ये क्या है, ये मैंने बोल दिया ग्लास वॉल या ग्लास जार। ये क्या हो गया आपका, ग्लास जार है। ये क्या है, ये आपकी मेटालिक रॉड है। मेटालिक क्या है, रॉड है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपको हो गया गोल्ड फॉइल्स या गोल्ड लीव्स। ये आपके हो गए गोल्ड लीव्स। ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। मेटालिक डिस्क, एक रॉड, सबसे पहले एक मेटालिक रॉड है, मेटालिक रॉड के एक एंड से मेटालिक डिस्क कनेक्ट है, दूसरे एंड पे गोल्ड फॉइल या गोल्ड लीव्स कनेक्टेड है। और मेटालिक रॉड को हॉलो ग्लास जार के अंदर सपोर्ट किया गया कॉर्क के हेल्प से, रबड़ कॉर्क के हेल्प से। अब ग्लास जार क्यों लगाया गया, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन इन दो गोल्ड लीव्स पर है। ये जो गोल्ड लीव है ना, ये और ये गोल्ड लीव्स, इन दोनों गोल्ड लीव्स पर हमारा ऑब्जर्वेशन है। और कैसा, इसके डाइवर्जेंस पर या कन्वर्जेंस पर। तो अगर मैं इसको ग्लास जार से इसको हम इनक्लोज नहीं करेंगे तो विंड के प्रेशर से या हवा से ही हीट डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस आ सकता है इन गोल्ड फॉइल में। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा। इसीलिए ग्लास जार। अब बोले ग्लास जार है क्यों, कोई दूसरा मतलब मटेरियल से इसको इनक्लोज करते बेटा। अगर वुड से करते, कोई आयरन मटेरियल से करते, एल्यूमिनियम मटेरियल से करते तो ये हमें ट्रांसपेरेंट नहीं होता, हमें अंदर की ऑब्जर्वेशन पता नहीं चलती। वो जो गोल्ड लीफ की मतलब डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस की हमको जो ऑब्जर्वेशन करना है वो पता नहीं चलती, इसलिए ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, इसलिए हमने ग्लास जार का यूज किया है। ये आपकी आगे किसके अंडर बेटा, कंस्ट्रक्शन के अंदर आ गया। ये आप याद रख लीजिए। अब जब हम वर्क करेंगे, इसका यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, जिन ऑब्जेक्ट के मुझे चार्जेस को जानना है, ऑब्जर्व करना है इसके अंदर चार्ज है कि नहीं, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, इस मेटालिक डिस्क के क्लोज लेके आएंगे या कनेक्ट में लेके आएंगे, कांटेक्ट में लेके आएंगे। बाकी ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा प्रोसेस रहेगा। तो इसका यूजेस देख लेते हैं, क्या यूजेस है। तो पहला यूजेस, हमें नेचर ऑफ चार्ज जानना है नहीं, या सबसे पहले हम ये जान लेते कि किसी बॉडी में चार्ज है कि नहीं, है ना, किसी बॉडी में चार्ज है कि नहीं, हमें ये देखना है। टू डिटेक्ट चार्ज ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है ये डिटेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, इसके लिए हम जो जीएलई है वो न्यूट्रल लेते हैं, उसमें कोई भी चार्ज पहले से नहीं रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको जिस बॉडी का चार्ज को डिटेक्ट करना है कि उस बॉडी में चार्ज है कि नहीं, उस बॉडी को हम क्या करेंगे, इसके वेरी क्लोज या कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे, किसके, मेटालिक डिस्क के। जब मेटालिक डिस्क के कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे, अगर उस बॉडी में चार्ज होगा तो चार्ज इसके थ्रू लिफ्ट पर आएंगे और वो क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। चाहे पॉजिटिव चार्ज हो तो दोनों में पॉजिटिव हो जाएगा, अगर बॉडी में नेगेटिव चार्ज हो तो दोनों में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो चाहे बॉडी में पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों ही कंडीशन में
जो गोल्ड लीफ है वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, और जैसे ही गोल्ड लीफ डाइवर्ज करेगा हम समझ जाएंगे उस बॉडी पे क्या है, चार्ज है। तो क्या हो गया, we bring a body with the contact of metallic disc if the gold leaf diverges, it means the body has charge। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, we brought या we will bring when we bring a body, when we bring a body with contact with the contact to the metallic disc, जब हम क्या करेंगे, बॉडी को मेटालिक डिस्क के कांटेक्ट में लेके आएंगे। इसके बाद आप देख लीजिए, इफ gold leaf, अगर ये सोज डाइवर्जेंस, अगर ये डाइवर्जेंस दिखा रहा है, डाइवर्जेंस दिखा रहा है, तो बॉडी हैज चार्ज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा द बॉडी हैज चार्ज, हैज चार्ज। अगर ये डाइवर्जेंस नहीं दिखा रहा, डू नॉट शो डाइवर्जेंस, अगर ये डाइवर्जेंस नहीं दिखा रहा, इसका मतलब द बॉडी does not have चार्ज। सिंपल। अगर जिस बॉडी का हमें चार्ज डिटेक्ट करना है, उस बॉडी को जब इस मेटालिक डिस्क के कांटेक्ट में लेके आएंगे, उसके कांटेक्ट में लाने से अगर इन दोनों गोल्ड लीफ में डाइवर्जेंस होता है, इसमें डाइवर्जेंस होता है, मतलब दोनों दूर जाता है, इसका मतलब उस बॉडी में चार्ज है। अगर वो कुछ भी नहीं दिखाता है डाइवर्जेंस, तो इसका मतलब उसमें कोई चार्ज, बॉडी में कोई चार्ज नहीं है। ये हमारी पहली बात हो गई। दूसरी बात हमें क्या करना है, नेचर ऑफ चार्ज पता करना। हमें क्या करना है, नेचर ऑफ चार्ज पता करना है। तो क्या हो जाएगा, टू फाइंड नेचर ऑफ चार्ज, हमें क्या करना है, चार्ज का नेचर फाइंड करना है। वो बॉडी पे तो चार्ज है, पर वो चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पता लगाना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया था, हमने लिया था यहाँ पे ऑफ न्यूट्रल जीएलई। यहाँ पे हमने क्या मेंशन करना है कि जीएलई हमें क्या लेना है, जीएलई हमें लेना है न्यूट्रल।
GLE हमें लेना है क्या? GLE हमें लेना है न्यूट्रल। GLE क्या होना चाहिए? न्यूट्रल। और इस केस में हम GLE क्या लेंगे? चार्ज GLE लेंगे। तो क्या हो जाएगा? when we bring a body with contact to the metallic disc of charged, वहाँ पे न्यूट्रल लिया था, यहाँ पे चार्ज ले रहे हैं, चार्ज्ड GLE with नॉन चार्ज। हमने क्या कर दिया? पहले से ही GLE को एक जाने माने चार्ज से चार्ज कर दिया, यानी पॉजिटिव से चार्ज कर दिया तो नेगेटिव चार्ज से चार्ज कर दिया। उसके बाद हम जिस बॉडी के चार्ज के नेचर को डिटेक्ट करना, उस बॉडी को हम उस GLE के मेटेलिक डिस्क से कांटेक्ट करवा दिए। अब क्या होगा? या तो डाइवर्ज करेगा, या तो गोल्ड लीफ डाइवर्ज करेगा, या गोल्ड लीफ क्या करेगा? कंजर्व करेगा। अगर डाइवर्ज करा, इसका मतलब जिस चार्ज से हमने GLE को चार्ज किया था वैसा ही नेचर का चार्ज हमारे उस बॉडी पर है। अगर कन्वर्ज करा, इसका मतलब जिस चार्ज से हमने चार्ज करा था GLE से, उसके ऑपोजिट नेचर का चार्ज बॉडी पर है। तो इस तरह से हम बॉडी के पास किस नेचर का चार्ज है इसका पता लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा इफ गोल्ड leaves so डाइवर्जेंस, अगर ये डाइवर्जेंस दिखा रहा है, तो क्या हो गया? तो सेम चार्ज, द बॉडी हैज सेम चार्ज दैट ऑफ GLE, यानी GLE के पास जो चार्ज हमने GLE को जिस चार्ज से हमने चार्ज किया था वही चार्ज उस क्या कहते हैं बॉडी पर है। अगर ये कन्वर्स दिखाता है, अगर ये क्या दिखाता है? गोल्ड लीव्स कन्वर्स होता है, सोज कन्वर्जेंस। क्या दिखा रहा है? कन्वर्जेंस। अगर ये कन्वर्जेंस दिखा रहा है, तो कन्वर्जेंस दिखा रहा है मतलब द बॉडी हैज अपोजिट चार्ज दैट ऑफ, मैं इस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ बेटा, आप वहाँ पे लिख लेंगे, द बॉडी हैज़ अपोजिट चार्ज दैट ऑफ GLE। मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले मैं कोई एक नॉन चार्ज से, चाहे पॉजिटिव से चाहे नेगेटिव से, हम GLE को चार्ज कर लेंगे। उसके बाद जिस बॉडी का चार्ज का नेचर हमें जानना है, उस बॉडी को हम उस मेटालिक डिस्क के कांटेक्ट में लेके आएंगे। अब देखेंगे गोल्ड फॉइल को, अगर गोल्ड लीव्स डाइवर्ज हो रहा है तो इसका मतलब जिस चार्ज से हमने GLE को चार्ज किया था वही चार्ज उस बॉडी में है। अगर गोल्ड लीव्स कन्वर्ज हो रहा है, पास आ रहा है, इसका मतलब हमने जिस चार्ज से GLE को चार्ज किया था उसको अपोजिट नेचर का चार्ज बॉडी के अंदर है। इस तरह से हम लोग इस तरह से नेचर ऑफ चार्ज डिटेक्ट करते हैं GLE के हेल्प से। अब लास्ट वाला बच गया है मेजरमेंट ऑफ चार्ज, C में, टू मेजर
या मेजरमेंट ऑफ चार्ज ही लिख देता हूँ, मेजरमेंट ऑफ चार्ज। इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है बेटा। कंट्रोवर्सी क्या है कि बहुत सारे टीचर ये मानते हैं कि जीएलई के द्वारा चार्ज का मेजरमेंट नहीं होता है, जीएलई सिर्फ चार्ज का डिटेक्ट करता है। हम कहते हैं कि नहीं, हम जीएलई से चार्ज का मेजरमेंट भी कर सकते हैं, पर वो मेजरमेंट कैसा होगा, रफ़ मेजरमेंट होगा। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं बेटा, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है, इट्स गिव द रफ़ मेजरमेंट ऑफ रफ़ आइडिया ऑफ चार्ज ऑफ अ बॉडी। तो हम ये चीज़ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें लेना पड़ेगा न्यूट्रल जीएलई। क्या लेना पड़ेगा, न्यूट्रल जीएलई। हम जीएलई में कोई चार्ज नहीं रखेंगे, जीएलई को क्या रखेंगे, न्यूट्रल। और जब जीएलई को न्यूट्रल रखेंगे तो बेटा उन जीएलई का जो दोनों गोल्ड लीव्स है इस तरह से पैरेलल रहेगा। पैरेलल अगर है इसका मतलब जीएलई क्या है, न्यूट्रल। अगर डाइवर्जेंस है या कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस तो हो ही नहीं सकता, या तो डाइवर्जेंस है, इसका मतलब जीएलई क्या है, चार्ज है। तो अगर पैरेलल है तो न्यूट्रल है, डाइवर्ज है तो चार्ज है, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो हमने क्या लेना है यहाँ पे, न्यूट्रल जीएलई लेना है। अब क्या प्रोसेस रहेगा बेटा, हम न्यूट्रल जीएलई ले लिए। न्यूट्रल जीएलई लेने के बाद जिस बॉडी का चार्ज हमें रफली मेज़र करना है कि इस बॉडी में चार्ज ज़्यादा है या कम, तो उस बॉडी को हम क्या करेंगे, फिर मेटेलिक डिस्क के साथ कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो गोल्ड लीफ पैरेलल था वो डाइवर्ज हो जाएगा। तो जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है, उस एंगल ऑफ डाइवर्जेंस से हम आइडिया लगा सकते हैं कि बॉडी के पास चार्ज ज़्यादा है या कम। मान लीजिए हमारे पास दो बॉडी है, बॉडी ए और बॉडी बी। हमने दोनों को बारी बारी से प्रोसेस करवाया। एक में जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस आया, मान लेते वो 30 डिग्री का आया, और दूसरे में एंगल ऑफ डाइवर्जेंस मान लेते कितना आ जाएगा, 45 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या हो गया, किसमें ज़्यादा चार्ज है, जिसमें 45 डिग्री का एंगल आया। और वेरी सिंपल। चलिए, तो हम क्या करेंगे, when we bring, क्योंकि चार्ज मेजर करना है तो चार्ज बॉडी लेके आएंगे, नहीं बॉडी लेके नहीं आएंगे, न्यूट्रल बॉडी नहीं। मुझे पता है बॉडी में चार्ज होगा ही, तभी तो मेजर करने जा रहे हैं। when we bring a charged body with contact to the metallic disc of charged जीएलई, कैसा होगा, चार्ज्ड होगा, चार्ज्ड जीएलई। यहाँ तो हो गया। देन एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस gives the rough measurement of charge in the body। तो उस बॉडी में कितना चार्ज है उसका रफ मेजरमेंट हमें मिल जाएगा, किससे, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस से, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस से। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं चार्ज ऑन इन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। तो एंटायर कहानी रह गई किसकी, ये जीएलई की। और जीएलई यहाँ से होता है ख़त्म। आज की लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।